हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4। तो आज हम चैप्टर 4 के एक्सरसाइज 4.1 से स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज द फिगर टू नेम। हमें जो फिगर गिवन है उसका हेल्प से इन सब जो चीज़ें हैं उनको नेम करना है। ठीक है, तो हमारा ए है, इसमें 5 पॉइंट्स, हमें 5 पॉइंट्स को नेम करना है। तो हम फिगर में देख लेंगे। फिगर में हमारे जो 5 पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स क्या होते हैं, ये वाले। ठीक है, तो हमें अपने 5 पॉइंट्स को नेम करना है। तो हमारे 5 पॉइंट्स क्या हैं, डी, ई, ओ, सी और बी, है ना। सी ओ ई डी बी, सी ओ ई डी और बी, ये है हमारे 5 पॉइंट्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा अलाइन। हमें एक लाइन बतानी है। अब लाइन क्या होती है, जो कभी एंड नहीं होती, जिसके, ठीक है, आप इसको ऐसे देख सकते हो कि जिसके बाहर एरोज है दोनों तरफ, वो हो गई लाइन। जिसकी एक तरफ है वो हो गई रे। और जो सिंपल लाइन है जैसे ई और डी, सॉरी ई और ओ, ये हो जाएगा हमारा लाइन सेगमेंट। ठीक है, देखो हमें क्या पूछा है, लाइन मतलब नेवर एंडिंग। नेवर एंडिंग क्या होगी, दोनों तरफ एरोज, मतलब डी बी या फिर बी डी। हम इसको कैसे भी नेम कर सकते हैं, डी बी भी कह सकते हैं, बी डी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा बी डी, हमारी लाइन है बी डी। फिर आगे है 4 रेज, किन्हीं 4 रेज के नाम। तो 4 रेज कौन कौन सी हमारी, ओ बी, है ना। पहली हमारी ओ बी। ओ बी एक तरफ डॉट है, एक तरफ एरो है ना, तो रे हो गई। मतलब ये एक साइड से रुकी रहेगी, एक साइड से बढ़ती रहेगी, हमें नहीं पता इसका एंड कहाँ है। ठीक है, इसलिए ओ बी। फिर है हमारी ओ सी, ये भी नेवर एंडिंग, ये भी आगे जाएगी। ठीक है, फिर है हमारी ओ डी। ओ डी है मतलब ये भी आगे चलती रहेगी, ये भी नहीं रुकेगी, है ना। हमें इसके पॉइंट, हमें इसका एंडिंग नहीं गिवन है। फिर है हमारी एक ओ ई। ओ ई की भी एंडिंग नहीं है, ये भी चलती रहेगी अभी। ठीक है, तो ये भी हमारी एक रे है, ओ ई भी हमारी एक रे है। ठीक है, अब है हमारा 5 लाइन सेगमेंट्स, 5 लाइन सेगमेंट्स उतारने हैं। तो ये होगी हमारा डी ई, बी ई, बी टू ई, ठीक है, ई ओ, बी डी और ओ डी। यहाँ पे है ओ डी। ठीक है, ये थे हमारे 5 लाइन सेगमेंट्स। क्या क्या थे, डी ई, बी ई ओ, ठीक है, बी डी और ओ डी। ठीक है, ये थे हमारे 5 लाइन सेगमेंट्स। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल, ब्रैकेट में 12, फिर वेज चूजिंग ओनली 2 लेटर्स टाइम फ्रॉम द 4 गिवन। मतलब हमें लाइंस बतानी है 4, मतलब जितनी भी पॉसिबल है, और पॉसिबल कितनी हमें ब्रैकेट में गिवन है 12। हमें क्या बतानी है, लाइन बतानी है। और तो मतलब हमें जितनी भी लाइन पॉसिबल है उतनी बतानी है। और एक लेटर को, दोनों सिर्फ 2 ही लेटर चुन सकते हैं हम, एक टाइम में सिर्फ 2 ही लेटर चुन सकते हैं। तो हमारे क्या होगी, ए बी, ए सी, ए डी। ठीक है, ए बी, ए सी, ए डी। फिर हो जाएगा हमारा बी ए, बी सी, बी डी, बी ए, बी सी, बी डी। ठीक है, फिर होगा हमारा सी ए, सी से लेकर ए तक भी हमारी एक लाइन सेगमेंट है। ओके, सी बी, सी डी, है ना, सी बी और सी डी। फिर है हमारा डी ए, डी बी, डी सी, डी ए, डी बी, डी सी। ठीक है, ये हो गई हमारी पूरी की पूरी 12 लाइंस। ठीक है, हमने इनको 2 लेटर्स को एक ही बारी में चूज करना था और 12 लाइंस उतारनी थी। तो ये हमारी हो 12, आप लोग देख सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूज द फिगर टू नेम। हमें फिगर का ये हेल्प लेनी है नेम करने के लिए। तो पहला है हमारा लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। पॉइंट ई कंटेन करती हुई एक लाइन, जो जाएगी हमारी ए ई। ठीक है, हमारी लाइन जिसमें ई है वो हो जाएगी हमारी ए ई। ठीक है, अब हम करते हैं बी वाला। तो ये रहा हमारा फिगर। अब हम करते हैं बी, लाइन पासिंग थ्रू ए से पास करती हुई लाइन हमें बतानी है, ए से पास करती हुई लाइन। तो जो हो जाएगी हमारी ए और ई, ए ई हो जाएगी हमारी लाइन जो ए से पास कर रही है। ठीक है, फिर सी है हमारा लाइन ऑन विच ओ लाइज। अब ओ कहाँ है, ओ यहाँ पे है, मतलब सी ओ। ठीक है, क्या हो जाएगी हमारी लाइन जिसमें वो है सी ओ, क्योंकि बी ओ तो एक रे है। ठीक है, एक लाइन सी ओ।
अब नेक्स्ट है हमारा टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, जो यहाँ पे ऐसे एक दूसरे को काटती है, ठीक है, जैसे ये हो गई, ठीक है, और ये हो गई, ठीक है, मतलब मान लो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है और ये एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ है टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, हो जाएगा हमारा AE और CO, ठीक है, AE और CO। फिर दूसरा हो जाएगा हमारा AE और EF, ठीक है, AE और EF, ठीक है, क्योंकि हमें इस पॉइंट का गिवन नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा AE और EF, दो हो गए, ठीक है, दो पेयर्स हो गए हमारे इंटरसेक्टिंग लाइन के। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू अ, दो ऑप्शन, मतलब दो क्वेश्चन है। पहला है वन गिवन पॉइंट, एक गिवन, जब हमें पॉइंट एक ही गिवन होगा। बी है टू गिवन पॉइंट्स, मतलब हम कितनी लाइंस पास कर सकते हैं, पहला वन गिवन लाइन से, दूसरा दो गिवन लाइन। देखो अगर एक गिवन पॉइंट तो हम इससे कितनी भी लाइन पास करा सकते हैं, इन्फिनिटी, हमारी जितनी मर्जी, ठीक है, तो इसलिए एक आ जाएगा इन्फिनिटी। लेकिन अगर दो लाइन्स है, मतलब दो पॉइंट्स है और इससे कोई लाइन पास करानी है, तो ये सिर्फ एक ही लाइन पास करेगी, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे बनाएंगे तो ये इसको पास नहीं कर रही है, दोनों को पास करवाना है तो सिर्फ एक लाइन बनेगी, ओके, इसलिए आ जाएगा हमारा ओनली वन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है ड्रॉ अ रफ फिगर एंड लेबल सूटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें रफ फिगर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ए था हमारा पॉइंट P लाइज ऑन AB, लाइन सेगमेंट AB, लाइन AB। तो क्या है हमारा जो P पॉइंट है वो बीच में आ रहा है AB के, ठीक है, तो हम लिख देंगे ऐसे AB के बीच में मतलब कहीं भी, यहीं कहीं AB के अंदर लाई कर रहा है पॉइंट P। हम इसको यहाँ कहीं भी बना सकते थे, हमें बोला नहीं गया है ऑन द मिडल, हमें बस बोला क्या है पॉइंट P लाइज ऑन AB, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लाइन XY एंड लाइन PQ इंटरसेक्ट एट M। तो लाइन XY और PQ को इंटरसेक्ट कर देंगे हम, XY PQ को इंटरसेक्ट एट पॉइंट M, ठीक है, M पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये जगह हमारा XY PQ इंटरसेक्ट एट पॉइंट M, ठीक है। अब हम करते हैं सी वाला है लाइन L कंटेन्स EF। लाइन L है जो वो E और F कंटेन करती है, बट नॉट D नहीं कंटेन करती। ये जगह हमारा EF, ये लाइन हो गई EF, ठीक है, ये लाइन है L, क्या है ये लाइन L, हमने एक लाइन बना दी L नाम, उसका नाम है L, ठीक है, उसके अंदर E और F आते हैं, ठीक है। लाइन L कंटेन्स E एंड F बट नॉट D, इसलिए हमने D बाहर कहीं पे बना दिया है। हम इसे यहाँ कहीं भी बना सकते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे बनाया है। तो हमारा D पॉइंट है OP एंड OQ मीट एट पॉइंट O। OP और OQ ये जो लाइन सेगमेंट्स हैं, सॉरी लाइंस हैं, ये पॉइंट O पे मीट करती है। तो हमने बना ली OP OQ इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, ठीक है, ये थी हमारी लाइन OP और ये लाइन थी हमारी OQ, ठीक है, इसने इंटरसेक्ट किया लाइन पॉइंट O पे, ठीक है। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कंसिडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन MN, से वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स इन कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ गिवन फिगर। हमें इस गिवन फिगर को देख के बताना है ट्रू है फॉल्स है सेंटेंसेस, ठीक है। मैंने एक रफ फिगर बना दिया यहाँ पे। तो हमारा ए है Q M O N P आर पॉइंट्स ऑफ लाइन MN। तो जो Q M O N P है वो पॉइंट्स हैं लाइन MN के, ठीक है। तो इसका आ जाएगा हमारा ट्रू, क्योंकि जो पॉइंट Q M O N P है वो लाइन MN के अंदर ही तो आ रहे हैं, मतलब Q और P बाहर हैं, पर ये पूरी लाइन जो है MN, ये पूरी लाइन को MN नेम दे दिया गया है, ठीक है, MN के अंदर आ रहे हैं ये पॉइंट्स, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू। फिर नेक्स्ट है हमारा MON आर पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट MN। तो जो पॉइंट MON है, MON वो लाइन सेगमेंट MN, मतलब सिर्फ यहाँ से यहाँ तक लाइन सेगमेंट बोला गया है, तो इतने से इतने के बीच आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं।
MON, ये जो 3 पॉइंट्स हैं, हो गए ना ये तीनों लाइन सेगमेंट MN के अंदर, ठीक है, तो इसको हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट है हमारा M and N आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट MN। M और N जो है वो एंड पॉइंट्स हैं लाइन सेगमेंट MN के, तो इसका भी है हमारा ट्रू। नेक्स्ट है O and N आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट OP। लाइन सेगमेंट OP के एंड पॉइंट्स है O और N? नहीं, N जो है वो लाइन सेगमेंट OP का एंड पॉइंट नहीं है। OP के एंड पॉइंट्स होंगे हमारे O एंड P, ठीक है, N नहीं आएगा, तो इसका हो जाएगा हमारा फॉल्स। नेक्स्ट है हमारा M इज वन ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट QO। M जो है इज वन ऑफ द एंड पॉइंट्स, वो एक एंड पॉइंट्स है लाइन सेगमेंट QO के। क्या एक सेगमेंट एक एंड पॉइंट है? नहीं, M जो है वो बीच में आ रहा है QO, और जो कभी भी एंड पॉइंट्स होते हैं ना उनको डायरेक्टली यहीं पे लिखा जाता है, आप ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि जो नाम है वो साइड वालों के एंड पॉइंट्स का ही लिखा जाता है लाइन सेगमेंट के केस में, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स, क्योंकि इसका Q और O है एंड पॉइंट्स। फिर नेक्स्ट हमारा F, M इज पॉइंट ऑन OP। OP के अंदर है क्या M पॉइंट? फॉल्स। जो M पॉइंट है वो OP के ऊपर या फिर OP के अंदर नहीं है, क्योंकि ये लाइन गिवन है हमको, सॉरी लाइन सेगमेंट गिवन है हमको, तो इसके अंदर आना चाहिए, पर इसके अंदर नहीं है। अगर यहाँ पे हमें लाइन गिवन होती तो हम ट्रू कह सकते थे। तो जी है हमारा रे OP। रे OP इज डिफरेंट फ्रॉम रे QP। क्या रे OP QP रे से डिफरेंट है? नहीं, वो दोनों सेम ही है, एक ही रे में हो रही है, ठीक है, वो सेम रो में आ रही है, जैसे कि ये OP और ये हो गया हमारा QP, ठीक है, तो ये एक सेम रे है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, तो इसका हो जाएगा हमारा ट्रू। रे OP इज सेम एज रे OM। रे OP इज रे OM, सेम आ रही है? नहीं आ रही है। OP रे ऐसे है OP और ये OM M, तो ये सेम नहीं आ रही है, तो इसका आ जाएगा हमारा फॉल्स। नेक्स्ट है रे OM इज नॉट अपोजिट टू रे OP। क्या रे OM रे OP के अपोजिट नहीं है? फॉल्स, क्योंकि ये अपोजिट है, ठीक है, रे OM रे OP के अपोजिट है, ठीक है, तो इसका आ जाएगा फॉल्स। अगर यहाँ पे होता रे OM इज अपोजिट टू रे OP, तो यहाँ पे आ जाता ट्रू, ठीक है। J पॉइंट, फिर हमारा J वाला है, J में है O इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ OP। O जो है वो एक इनिशियल पॉइंट नहीं है OP का, फॉल्स, क्योंकि O OP का एक इनिशियल पॉइंट है। अगर नॉट नहीं होता, ऐसे होता O इज एन इनिशियल पॉइंट ऑफ OP, तो आ जाता हमारा ट्रू, ठीक है, क्योंकि O यहाँ पे इनिशियल पॉइंट है OP का। फिर K में है N इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ NP एंड NM, ठीक है, N जो है इनिशियल पॉइंट है NP और NM का। इनिशियल पॉइंट क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, मतलब एंडिंग पॉइंट्स, लास्ट वाले पॉइंट्स में से एक, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ट्रू, क्योंकि जो N है वो NP NM दोनों की स्टार्टिंग में आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ट्रू, ठीक है। ये होगी हमारी एक्सरसाइज 4.1 खत्म, फिनिश हो गई। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.2। ओके, तब तक के लिए कोई आपके पास क्वेरीज होंगी तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम उस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे अहेड।